कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च को तलब, जुम्मे सुबह 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा, जिसके सेशन में वजीर आजम को अदम एतमाद की तहरीक का सामना करना होगा। इक़्तिदार के अवानों में फैसला कुन मरहले के लिए सफ़बंदियाँ, जोड़ तोड़ का फाइनल राउंड। बनीगाला में वजीर आजम की अहम मुशावरती बैठक, नाराज अरकान से भी राब्ते। उधर अपोजिशन का इजलास के पहले ही रोज शो ऑफ पावर का फैसला, मुनहरिफ अरकान को भी अवान में लाकर ज़ाहिरी अददी अक्सरियत साबित करने का प्लान बना लिया। फैसला कुल वक्त आ गया। मेरे जो MNAs गलती कर बैठे हैं, मैं आपको माफ कर दूंगा, वापस आ जाए। आपके बच्चों से लोग शादियां नहीं करेंगे। हमारे मुल्क की अदलिया भी देख रही है, इलेक्शन कमीशन भी देख रही है, खुलेआम बोरियां पैसे की आए। मुनहरिफ अरकान वापस आ जाएं, माफ कर दूंगा, वजीर आजम का बड़ा ऐलान। मालाकंड में जलसा आम से खिताब में कहा, जमीन का सौदा करके हुकूमत बचाने पर लानत भेजता हूँ। इलेक्शन कमीशन, अदालत और आवाम के साथ जमीन का सौदा किया जा रहा है। वक्त आ गया है आवाम फैसला करे कि वो किसके साथ खड़े हैं। सिंध हाउस में पैसे की बोरियों से जमहूरियत का जनाजा निकाला गया। नंबर गेम ये साबित करता है कि हुकूमत का अपनी अक्सरियत खो चुका है। अदम एतमाद पेश होते हुए 14 दिन भी नहीं, 7 दिन बाद वोटिंग होता है। बुज़दिल कप्तान अदम एतमाद से भाग रहा है, हुकूमत अपनी अक्सरियत खो चुकी। कौमी असम्बली का इजलास जिस दिन भी बुलाएंगे हुकूमत को शिकस्त देंगे। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर सिंध हाउस में मौजूद अरकान असम्बली को पैसा दिया गया तो सबूत पेश करें। बिलावल भुट्टो का वजीर आजम से मुतालबा, कहा हुकूमत आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश कर रही है। इमरान खान ने स्पीकर से आइन की खिलाफ वर्जी कराई, इमरान खान को मुल्क की किस्मत के साथ नहीं खेलने देंगे। आइन के अंदर सिवाय सूबाई हुकूमत की, अपनी सूबाई हुकूमत या सूबाई असम्बली, उनकी मर्जी के बगैर गवर्नेंस रूल नहीं लग सकता। सिंध हुकूमत या असम्बली की मर्जी के बगैर गवर्नर राज नहीं लग सकता। जरदारी साहब जब आते हैं तो कुछ ना कुछ हो जाता है, इसीलिए तो सबसे पहले बंदूक की नशिस्त पर है। अफसोस की बात है कि मुल्क गैर आईनी कैफियत में चल रहा है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में खुसूसी गुफ्तगू, तफसीली इंटरव्यू शब 10:02 पर नश्र होगा। अभी भी जरदारी साहब ने मुल्क की हालत देखते हुए इसमें एक अपना रोल अदा किया है, और इसी वजह से वो बंदूक की नशिस्त पे भी पहले नंबर पे है। स्पीकर कौमी असम्बली जानिबदार बन चुके, जो भी आइन तोड़ेगा आर्टिकल 6 का सामना करना पड़ेगा। आवाम की आंखों में धूल नहीं झोंका जा सकता। नून लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है वजीर आजम जल्द से जुलूसों पर आ जाएं तो हुकूमत के आखिरी दिन होते हैं। अवाम ने आटा, चीनी, दवाई और तरक्की लूटने वाले इमरान माफिया को मुस्तरद कर दिया। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कहना है अवाम तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत को 1 मिनट बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। शहबाज शरीफ वजीर आजम बनने जा रहे हैं, आईनी तरीके से वजीर आजम इमरान खान को घर भेजेंगे। इमरान खान अक़लियती हुकूमत चला रहे हैं, इनके पास अक्सरियत नहीं। नवाज शरीफ और मरीम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो कौन है जो सूट पहन के, टाई लगा के, वो बड़ी बड़ी टोपी पहन के फिरता पाकिस्तान में? इस बेशरम ने मुझे तजवीज दिया है कि इमरान खान आपको एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए था। शहबाज शरीफ जूते बहुत अच्छे पॉलिश करता है। शहबाज शरीफ कोट पैंट और टाई पहनकर कहता है अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए था। फजल रहमान बताएं आज तक इस्लामोफोबिया के खिलाफ बात क्यों नहीं की? वजीर आजम बरस पड़े, कहा नून लीग वालों ने आसिफ जरदारी को दोबारा जेल भेजा। पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ पर चोरी के केसेस बनाए। आज ये अपनी अपनी चोरी बचाने के लिए एक साथ खड़े हैं।
बिलावल जो है वो, जिसके अभी दूध के दांत ही टूटे सियासत में, वो कह रहा है कि हम धरना देंगे। लानत है आप पे, 3 दफा लानत भेजता हूँ। जिम्मेदारों का एक फोन आया और आप लेट गए। अगर कोई माई का लाल है और ओआईसी कॉन्फ्रेंस में मदाखलत करके बताए। बिलावल के दूध के दांत निकले नहीं और वो धरने की धमकी देने चला। जिम्मेदारों का एक फोन आया और आप लेट गए। किसी माई के लाल में दम नहीं कि ओआईसी कॉन्फ्रेंस रोक कर दिखाए। शेख रशीद का चैलेंज। कहते हैं शहबाज शरीफ की उचकन कहीं 10 साल में निक्कर में ना बदल जाए। माल अपोजिशन का खाओ, वापस इमरान खान के पास आ जाओ। मुनहरिफ अरकान को ऑफर। पीटीआई के साथ रहेंगे लेकिन माइनस बुजदार के सिवा कोई ऑप्शन कबूल नहीं। तरीन ग्रुप डट गया। मुज़ाकरात करने वाली शख्सियत से एक बार फिर वजीर आला पंजाब की तब्दीली का मुतालबा कर दिया। तरीन ग्रुप के 17 अरकान असम्बली ने तहफ़्फ़ुज़ात की तवील फहरिस्त भी पेश कर दी। फैसलाबाद वालों ने बता दिया राजा रियाज गद्दार है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल के फैसलाबाद में घनगरज। कारकुनों से खिताब में कहा, ये नहीं पता रिजल्ट क्या आएगा, इतना जानता हूं इमरान खान डबल कामयाबी हासिल करके वापस आएगा। हम हुकूमत में रहे या न रहे लेकिन झुकेंगे नहीं। इमरान खान एक बहादुर लीडर है जिसे पता है कौम भूखी मर जाएगी मगर गैरत पर समझौता नहीं होगा। ऑपोजिशन की यलगार कप्तान मुकाबले को तैयार। 27 मार्च को इस्लामाबाद जलसे का लोगो जारी कर दिया। शिरकत के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डालो, हक के साथ हैं। जमीरों की शर्मनाक एलामी काबिल मजम्मत। वजीर आजम का ट्वीट, मुनहरिफ अरकान ता हयात नाअहल होंगे। फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया। बिलावल भुट्टो के बयान का गलत मतलब दिया गया। फैसल करीम कुंडी की वजाहत, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जुल्फिकार भुट्टो शहीद का क्रेडिट है। स्पीकर कौमी असम्बली तहरीक अदम एतमाद 14 दिन में इजलास बुलाने की पाबंद। तारीख 28 मार्च बनती है। नैयर बुखारी के मुताबिक स्पीकर का इकदाम गैर आइनी है। आर्टिकल 254 की खिलाफ वर्जी करने वाले के लिए आइन में कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। हुकूमत इक़्तिदार में रहने का हक खो चुकी है। इस्लामी ममालिक की इस्लामाबाद में 22 और 23 मार्च को बड़ी बैठक। ओआईसी वज़राए खारिजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है पूरी कौम की नज़रें ओआईसी इजलास पर लगी हैं। तारीख़ी इजलास के तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हो चुके। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है इजलास में मुस्लिम उम्मह को दरपेश चैलेंजेस ज़ेर गौर आएंगे। ओआईसी कॉन्फ्रेंस के लिए सिक्योरिटी प्लान फाइनल। रेड जोन में दाखिल होने वाले रास्ते बंद कर दिए गए। सेरीना चौक, स्टेट बैंक चौक, एक्सप्रेस चौक और अयूब चौक के लिए मुतबादिल रास्ता मार्गला रोड इस्तेमाल किया जा सकता है। रेकोडिक एक ऐसी चीज थी कि उसमें इंटरनेशनली पाकिस्तान के ऊपर $6 अरब का जुर्माना हुआ और वो इंटरेस्ट लग गया। आज मैं आने से पहले साइन करके आया हूं उनके साथ मुआहिदा। अगर मैं ये ना करता 2000 अरब रुपए का इस मुल्क को हर्जाना देना पड़ना था। रेकोडिक मंसूबा, पाकिस्तान पर आयद $11 अरब जुर्माना खत्म। वजीर आजम ने बड़ी खबर सुना दी। कहते हैं 10 साल की कानूनी लड़ाई और गुफ्तो शनीद के बाद आखिरकार रेकोडिक कान की डेवलपमेंट के लिए डायरेक्ट गोल्ड के साथ कामयाब मुआहिदा हो गया। रेकोडिक मुमकिन तौर पर दुनिया में सोने और तांबे की सबसे बड़ी कान होगी। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 28% बढ़ गई हैं। इम्पोर्ट्स जो हैं आपकी देखें कम हो गई हैं। एग्रीकल्चर की आप कोई भी क्रॉप ले लें, वो कोई 7% ग्रो कर रही है, कोई 12% ग्रो कर रही है। हमारा वीट का भी एस्टिमेट यही है कि 5 से 6% तो डेफिनेटली ग्रो करेगी। नए रेकोडिक मुआहदे से मुल्क में $10 अरब की सरमाकारी होगी। मुल्क की तरक्की का नया दौर शुरू होगा। बैरिक गोल्ड कंपनी को 50% शेयर मिलेगा। 25% बलूचिस्तान को मिलेगा। 25% शेयर वजारत पेट्रोलियम और PPL का होगा। वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना है आइंदा 100 साल तक बलूचिस्तान को फ़ायदा होगा। 8000 मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। हमाद अजहर के मुताबिक रेकोडिक माइंस के तांबे और सोने का दरवाज़ा आज खुल गया है।
हमारे यहाँ जो तासुर ये है कि बहुत ही लोग नाखुश हैं। पाकिस्तान जो है 2018 में 75वें नंबर पे था, 75th, और अभी इस साल वो 67 पे आ गया। ये अगर एशिया में देखा जाए तो ये टॉप 15 मुल्कों में है। हैप्पी हैप्पी पाकिस्तान, पाकिस्तानी पहले से ज्यादा खुश हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान 67वें नंबर पर आ गया। इंपोर्ट में $8 बिलियन कमी, तरसलात ज़र माजी से ज्यादा। शौकत तरीन का कहना है, लौटा नहीं हूँ, PTI हुकूमत रहेगी तो मैं भी रहूंगा। शौकत तरीन या तेज तरीन वजारत के पहले साल ही महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 11 माह में जरूरी अशिया, बिजली, गैस, पेट्रोल सब महंगा हो गया। शरह महंगाई 9.1 से बढ़कर 12.27% हो गई। मुल्क में सिर्फ 8 दिन का पेट्रोल बाकी, आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना होगा। साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवी वाला का दावा। PP रहनुमा कहते हैं, वफाकी हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज के बाइस मुल्क बहरान का शिकार है। 8 अरब रुपए का रमजान पैकेज, वजीर आला पंजाब का बड़ा ऐलान। अवाम को पुरानी कीमतों पर ही अशियाए ज़रूरत दस्तयाब होंगी। रमजान बाजारों में सब्जियों, फल और दालों पर 1 अरब 25 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। उस्मान बुज़दार ने खुशखबरी सुना दी। रमज़ानुल मुबारक की आमद से कब दूध दही की कीमतों को पर लग गए। फैसलाबाद में दूध 120 से 130, दही 140 से 150 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। दुकानदारों का कीमतों में मजीद इजाफे का इंदिया, शहरी परेशान। हमजा शहबाज ने सेहत कार्ड को सियासी ड्रामा और फ्रॉड करार दे दिया। कहते हैं सेहत कार्ड की आड़ में आवाम को अरबों का चूना लगाया गया। सेहत कार्ड के जरिए इंश्योरेंस कंपनियों की जेबें भरी जा रही हैं। गवादर को हक दो तहरीक के ज़ेर एहतमाम धरना 15 रोज के लिए मौखिर। तर्जुमान के मुताबिक फैसला सरकारी हुकाम की यकीन दहानी पर किया गया। धरना बलोचिस्तान की समुद्री हदूद में गैर कानूनी माहीगीरी के खिलाफ दिया गया। कोयटा में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल 5 माह से जारी। मरीज ख्वार इलाज के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। यंग डॉक्टर्स की मुतालबात की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी करने तक एहतजाज जारी रखने की धमकी। वक्त की करेंसी गलत जगह खर्च करेंगे तो कभी कुछ हासिल नहीं होगा। कोई देयर इज नो शॉर्टकट। मेहनत 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 के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। कामयाबी के लिए सिर्फ यही है स्ट्रैटेजी कि आपको फर्म बिलीफ होना चाहिए, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, ये हो सकता है, इम्पॉसिबल कभी ना देखिएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी हेले कॉलेज बैंकिंग एंड फाइनेंस का सालाना 8वां कॉन्वोकेशन। चेयरमैन एप्सेप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने कहा, खुद एतमादी ही कामयाब होने का जरिया है। जिंदगी में चैलेंजेस से घबराने की बजाय इसका हल तलाश करें। इल्म के परवानों में कुतुब बीनी का शौक खत्म ना हुआ। किताब पढ़ने वाले आज भी बेशुमार। किताबों की नुमाइश हो या कोई लाइब्रेरी, क़ारीन हर जगह मौजूद। छोटी उम्र लेकिन ख्वाब बड़े। पाकिस्तान की कम उम्र साइंसदान अलीना बलोच खला में जाने की शौकीन। अलीना जर्नी टू स्पेस रोबोटिक्स की फेलोशिप हासिल कर चुकी। इसकी कहानी डिजिटल मैगजीन असेंबली में भी शाया हो चुकी।